हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। आज जो मैं केस आपसे ब्रीफ करूंगा, इससे थोड़ा सा आपको ये अंदाजा हो जाएगा और हेल्थ वाइज, हार्ट वाइज आप एजुकेट होंगे कि हार्ट के रिलेटेड इन चीज़ों को जानना कितना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो माता जी हैं हमारे पास, ये रात इमरजेंसी करके आई। इनकी उम्र लगभग 55 ईयर्स है। और जो इसमें बताने वाली बात है वो ये कि आज से 3 साल पहले लिटरली 2023 में भी ये इमरजेंसी करके आई थी। और ऑन इन्वेस्टिगेशन ये डायग्नोस्ट हुआ कि इनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन वाज ओनली 30%। मतलब ये कि पेशेंट हार्ट फेलियर से डायग्नोस्ट थी। मॉडरेट सिस्टोलिक डिस्फंक्शन था, ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन था और एलवी कैविटी इनका डायलेटेड था। तो पेशेंट उस वक्त भी मैनेज्ड हो गई और रिलीव्ड हो गई। फिर हम लोगों ने इनको ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट किया और पेशेंट बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। अब होता यह है कि यही चीजें जो मिथ है और मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जब वो सोचते हैं कि सर मैं ठीक हो गया और फिर वो दवाइयां छोड़ देते हैं। 1 साल तक इन्होंने मेडिकेशन को कंटिन्यू रखा और फॉलोअप भी ट्रैक करती रही। उसके बाद इन्होंने दवा छोड़ दी और फिर कल रात में ये अचानक जो है फेंट कर जाती हैं। सिवियर ब्रेथलेसनेस होता है, एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन होता है और इमरजेंसी में रात के लगभग 1:30 बजे यहाँ पर एडमिट होती हैं। उस वक्त इनका ब्लड प्रेशर वाज ऑलमोस्ट 200, सिस्टोलिक 200 था और डायस्टोलिक जो है 110 इस तरह से जा रहा था। पेशेंट बहुत ज्यादा ब्रेथलेस, बहुत ज्यादा डिस्पनिक थी। और अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाती है कि जब ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट अप्रोच करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रोग्नोसिस पहले वाली हो। ऑक्सीजन ड्रॉप इनके अंदर आ गया था, लगभग 80% ऑक्सीजन ड्रॉप जा रहा था। तो चीजें फिर से क्रिटिकल हो गई थी। यही मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि इस चीज को आप समझो कि वंस यू बीन डायग्नोस्ड विद एनी कार्डिक पैथोलॉजी, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से अगर आप डायग्नोस्ड होते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर मेडिकेशन, एप्रोप्रिएट डोजिंग और डॉक्टर के साथ ट्रैक एंड फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी भी अपने से खुद से आपने दवाइयों में अल्टरेशन नहीं करना, दवाइयां नहीं छोड़ना।